जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी को जॉबटोरिया परिवार में। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है। एक बड़ी अपडेट, एक बड़ी जो है न्यूज़ जो है आपके समक्ष में लेके उपस्थित हूँ। ये जो है अपडेट न्यूज़ जो है आपका झारखंड सहायक आचार्य 26,001 पदों की भर्ती प्रक्रिया से संबंधित निकल के आ रही है, जो कि यहाँ पे एक बड़ी अपडेट बन जाती है, क्योंकि इसमें एक जो है आवेदन पत्र लिखा गया है और उसमें जो है बहुत बड़ा परिवर्तन जो है यहाँ पे होने जा रहा है दोस्तों। यानी 26,001 पदों की भर्ती प्रक्रिया में बहुत बड़ा चेंजेस यहाँ पे होने जा रहा है दोस्तों। उससे संबंधित जो है यहाँ पे एक लेटर जारी किया गया है, तो इसको मैं आपके समक्ष में सिलसिलेवार तरीके से डिटेल वे में जो है एक्सप्लेन करूँगा, आपको मैं यहाँ पे डिलीवर करूँगा। बता दें दोस्तों कि पारा शिक्षकों से जो बचे हुए सीट का जो है ओपन भर्ती में भरा जाना है। जैसा कि आपको मालूम है कि 26,001 पदों की भर्ती प्रक्रिया में 50% सीट जो है पारा शिक्षक के लिए रिजर्व रखा गया है, तो जिसमें पारा शिक्षकों से बचे सीटों को जो है ओपन भर्ती में भरा जाएगा। साथ ही साथ दूसरा बात यह है कि कुल सीटों का कम से कम 2 गुना शिक्षकों का जो है यहाँ पे चयन होने जा रहा है। तो बहुत महत्वपूर्ण आपको अपडेट मैं देने वाला हूँ, और साथ ही साथ रिस्पॉन्स आंसर की से संबंधित भी अपडेट है मेरे पास, इससे भी मैं आपके समक्ष साझा करूँगा। तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। चैनल पे दोस्तों अगर फर्स्ट टाइम जुड़े हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह के वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। देखिए दोस्तों, पत्र को समझते हैं, इसमें क्या कुछ चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही है। सेवा में सचिव महोदय जेएसएससी रांची, विषय झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023, विज्ञापन संख्या 13/2023 के परीक्षा परिणाम से पूर्व कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के संबंध में यहाँ पे पत्र लिखा जा रहा है। अब ये महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या है, इसको हम लोग समझते हैं। देखिए महाशय, सविनय निवेदन यह है कि उक्त विज्ञापन के परीक्षा परिणाम से पहले कुछ महत्वपूर्ण समस्याओं का समाधान अत्यंत आवश्यक हो गया है, जो इस प्रकार है। देखिए इसमें बताया गया है कि फर्स्ट पॉइंट में कि सहायक आचार्य सीधी भर्ती का एक बहुत बड़ा हिस्सा यानी 50% सीट पारा शिक्षक सहायक अध्यापक के लिए आरक्षित है, तथा टेट उत्तीर्ण पारा शिक्षकों की संख्या सीमित होने के कारण खुला भर्ती का एक बहुत बड़ा हिस्सा खाली रह जाने की उम्मीद है। इसलिए महोदय आपसे निवेदन है कि जो है सहायक आचार्य नियमावली में एक वाक्य ये जोड़ दिया जाए। देखिए 50% जो है सहायक आचार्य के लिए जो है सीटें जो है अध्यापक के लिए जो है यहाँ पे रिजर्व रखी गई, यानी पारा शिक्षकों के लिए। तो उसी से संबंधित जो है यहाँ पे बोला जा रहा है कि उसमें जो सीट बच जाएंगे उसमें एक चीज़ जो है आपको ऐड कर देना है। वो क्या ऐड होना चाहिए कि पारा शिक्षकों के आरक्षित सीटों का यानी रिजर्व सीटों पर सुयोग्य उम्मीदवार नहीं मिल पाने की स्थिति में पारा शिक्षकों से बचे हुए सीटों को खुला भर्ती में आवेदन से भरा जाएगा। ये बात जो है यहाँ पे जोड़ा जाएगा, यानी जो सीट बच जाते हैं पारा शिक्षक जैसे जो योग्य सुयोग्य उम्मीदवार होंगे, जितने भी होंगे, वो वहाँ पे सेलेक्ट होने के बाद जो सीटें रिक्त बच जाएगी उस सीट को जो है खुला आवेदन भर्ती में यानी नॉन पारा कैटेगरी वाले कैंडिडेट से फिल किया जाए, इसकी मांग यहाँ पे की जा रही है। साथ ही साथ विदित हो कि ऐसा ही नियम संयुक्त स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक नियमावली में कार्यरत प्राथमिक शिक्षकों के लिए 25% आरक्षित सीटों पर संयुक्त स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक नियमावली में कार्यरत स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक के लिए आरक्षित 25% सीटों के लिए है। तो ये भी बात यहाँ पे कही गई है। साथ ही साथ दूसरा पॉइंट में देखिए यहाँ पे क्या कही जा रही है कि वैसे अभ्यर्थी जो सहायक आचार्य का फॉर्म भरने की अंतिम तिथि तक अपनी शैक्षणिक योग्यता पूरी नहीं किए हैं, उन्हें इस बहाली प्रक्रिया में बाहर किया जाए, और इसके लिए यह जरूरी है कि प्रोविजनल रिजल्ट के तौर पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए
कुल सीटों का कम से कम 2 गुना अभ्यर्थियों का चयन किया जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें कहा जा रहा है कि सहायक आचार्य का फॉर्म जिन्होंने भरा है, तो ऐसे भी बहुत सारे कैंडिडेट होंगे जिनकी जो है शैक्षणिक योग्यता पूर्ण नहीं होगी रिजल्ट तक, तो ऐसे में उनको जो है बाहर करने की मांग की जा रही है। साथ ही साथ जितना सीट है उसका 2 गुना जो है यहाँ पे अभ्यर्थियों का चयन करने की भी बात की जा रही है कि सिलेक्शन 2 गुना होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जो अंतिम रूप से में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में छटाई हो जानी है, क्योंकि उनका पेपर वर्क यानी जो एलिजिबिलिटी है सर्टिफिकेट जो है वो उनका कंप्लीट नहीं रहा होगा। तीसरी बात यहाँ पे कही जा रही है कि सहायक आचार्य परीक्षा में आंसर कुंजी के साथ साथ अभ्यर्थियों का रिस्पॉन्स कुंजी भी जारी किया जाए, जिससे कि अभ्यर्थियों को उनका दिया हुआ जवाब और आयोग का जवाब स्पष्ट रूप से एक जगह दिख सके। इसकी भी मांग की जा रही है और ये तो होना ही चाहिए दोस्तों। जैसे कि आंसर की अभी जो है रिलीज़ करी गई है, तो इसके साथ जो है रिस्पॉन्स आंसर की भी अगर साथ ही साथ आएगा तो स्टूडेंट के लिए सहूलियत हो जाएगी और कोई परेशानी नहीं रहेगी, कोई भी डाउट नहीं रहेगा कि यहाँ पे उनका जो है वो क्लियर समझ पाएंगे कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस मेरे करेक्ट हो रहे हैं, कितने जवाब मेरे सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं, ये पूरी पुष्टि हो जाएगी। तो रिस्पॉन्स आंसर की भी जो है यहाँ पे जारी होनी चाहिए। तो देखिए इसके साथ साथ बताया गया है कि अतः श्रीमान से अनुरोध है कि इन बिंदुओं को देखते हुए परीक्षा का परिणाम प्रकाशित किया जाए, जिससे कि वास्तविक अभ्यर्थियों को ही इसका लाभ मिले और फर्जी अभ्यर्थी इस प्रक्रिया से बाहर हो सके। तो देखिए यहाँ पे इस पत्र में इन सारी चीज़ों की मांग करी गई है और ये मांग जो है किनसे करी गई है, जैसे जो है ऑफिस में जो है यानी जैसे कार्यालय में जो है ये नोटिस गया है और इन पॉइंट पर जो है इन 3 मुख्य पॉइंट पर जो है यहाँ पे जो है बदलाव की मांग करी गई है। तो अगर ऐसा होता है तो आपको क्या लगता है दोस्तों, ऐसा होना चाहिए कि नहीं? क्या आप नहीं चाहते हैं कि जो है जितना सीट है उसका 2 गुना रिजल्ट हो? 2 गुना रिजल्ट मतलब कहने का मतलब 2 गुना अभ्यर्थियों का चयन किया जाए। और जो इस बात से आप एग्री करते हैं क्या कि रिजर्व जो सीट्स प्राप्त शिक्षकों के लिए 50% रखी गई है, जिसमें उन लोगों का अगर रिक्त जो है रह जाएंगे अगर जो है सीटें, तो उसको जो है ओपन किया जाए ताकि सुयोग्य जो है उम्मीदवार उस रिक्त पदों पर जो है उसकी बहाली हो सके। तो इस पे जो है अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो यही थी दोस्तों अभी रिसेंट की अपडेट और रिस्पांस आंसर की आपकी जो है बहुत जल्द रिलीज़ होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे जेएसएससी ऑफिस जो है यहाँ पे आवेदन इसके रिगार्डिंग अलग से दिया गया था, तो उन्होंने वहाँ पे ऑफिस से हमें यही अपडेट मिला है कि जो है ऑब्जेक्शन का लिंक जैसे ही यहाँ पे जो है कंप्लीट हो जाएगा, यानी जैसे कि आपको पता है कि ऑब्जेक्शन जो है 26 अगस्त तक होनी है, उसके बाद जो है बोला गया है कि रिस्पॉन्स आंसर की रिलीज़ कर दिया जाएगा, रिजल्ट से पहले कर दिया जाएगा, ये आश्वासन हमें मिला है जेएसएससी ऑफिस से। तो ऐसे में एक बड़ी अपडेट है। देखिए मैं भी जो है यहाँ पे 30 जो है अगस्त तक जो है यहाँ पे आंसर जो है आपका रिस्पॉन्स की रिलीज़ हो सकती है। तो अभी की यही बड़ी अपडेट थी और रिज़ल्ट का जो है अगर बात करें कि कब तक आ सकती है, तो वो आपका 3 सितंबर को जो है आपका जेटेड वर्सेस सीटेड केस का जो सुनवाई है उसके बाद ही क्लियर हो पाएगी। तो अभी की यही अपडेट थी दोस्तों। आई होप कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।